हुकूमत का ईद पर 5 छुट्टियां देने का फैसला। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला से नोटिफिकेशन जारी होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि कोशिश है मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। ऑक्सीजन का बहरान नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर चीन और ईरान से ऑक्सीजन मिल सकती है। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बुनियाद पर होगा। अपोजिशन से इलेक्शन इस्लाहात के लिए संजीदा रवैया अपनाने का मुतालबा किया। कोशिश यही है कि लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। 5 छुट्टियां भी ईद के लिए, ईद की जो हैं वो इस बार की जा रही हैं, जो मिल मिला के ज़्यादा हो जाएंगी। अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े हमें, तो फिर हमें एक पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि सप्लाईज मुतासर ना हो। ऑक्सीजन के ऊपर भी मैं इसमें हमाद अजहर साहब को क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं आपको तफसील भी बता दूँ, हमने तकरीबन 1 साल में अपनी कैपेसिटी को डबल किया। इसके अलावा चीन और ईरान दोनों से जो हमारी बातचीत चल रही है ऑक्सीजन दरामद करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, स्पीकर साहब ने जो है वो अपोजिशन को लेटर लिखा है कि वो आए और इस मामले के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन बैठे और आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि हम कितना अर्सा अपोजिशन के जवाब का इंतज़ार करते रहे। अगर वो आने को तैयार ही नहीं है, अगर वो रिफॉर्म्स के लिए बैठे ही नहीं है, तो फिर इस पर जब हुकूमत खुद आगे बढ़ेगी तो फिर वो कहेंगे कि देखें हमें शामिल नहीं किया। तो इसलिए मैं फिर अपोजिशन से ये कहना चाहूँगा कि संजीदा रवैया अख्तियार करें।